क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। वोट दे दिया आपने? मैं बिल्कुल दे दिया। किस आधार पे आपने इस बार वोट दिया है? मैंने इस आधार पे दिया है, मुझे डेवलपमेंट चाहिए, हुँ, जो इस बार दिख रहा है इतने सालों से, हुँ, तो डेवलपमेंट के आधार पे मैंने वोट दिया है इस बार। डेवलपमेंट। अच्छा, आपको लगता है कि इस बार अगर सरकार आती है, तो वो डेवलपमेंट लाएगी? डेवलपमेंट तो हो रहा है, उसमें हुँ, कोई दो राय नहीं है, बहुत तेज़ी से हो रहा है, बीते 10 सालों में देखा जाए तो। और अगर वोट दिया है, हुँ, तो ज़ाहिर है वोट आधार उसी का वही है कि अब हम विकास चाह रहे हैं अपने देश में। इतने सालों से जो पीछे रहा है हमारा देश, विश्व भर में जो डंका बज रहा है हमारे देश का, उस हिसाब से अच्छा, तो जैसा आपने कि कहा कि विकास चाहते हैं डेवलपमेंट हो, हाँ, किसी डेवलपमेंट हो रहा है, तो किसी अब भी सरकार, बस हमें विकास चाहिए और विकास चाहिए। तो हाँ। जैसा आपने कहा कि डेवलपमेंट हो रहा है, तो अभी बीजेपी की सरकार में ज़्यादा डेवलपमेंट था या कांग्रेस की सरकार में ज़्यादा था? नहीं, सरकार तो सब अपना-अपना काम कर रही है। हुँ, सरकार सब अपना-अपना काम करती है, अपने-अपने लेवल पे सब अपना काम करती है। बस ये है कि जो ढंग से अपना काम करे, जो दिखे हुँ, विश्व भर में अपना, हमारी जो शाख छोड़े। साख है, हाँ, हाँ। बस उसको अच्छा, दिखे। अरविंद केजरीवाल के बाद ऊपर क्या कहना है आपका? अरविंद केजरीवाल अपने लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिल्ली के सवाल लोगों के नहीं। लिए उन्होंने बहुत किया है। बहुत किया है, लेकिन ये है कि बहुत काम रह भी जाते हैं, हुँ, हुँ। तो अच्छा, क्या लगता है अरविंद केजरीवाल कभी पीएम बनेंगे? अगर अच्छा काम करेंगे तो ज़रूर बनेंगे। अच्छा, अभी दिल्ली के लिए तो उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे काम करा, पंजाब में भी दिल्ली उनका अच्छा दि, साथ है। दिल, दिल्ली दिल्ली लेवल पे अपना ठीक है वो। हाँ, तो पीएम के लिए क्या लगता है कि देश को सँभाल पाएँगे अरविंद केजरीवाल? देश के लेवल पे तो अभी तक जहाँ तक है, जैसा भी आप देख रहे होंगे न्यूज़ों में कि जितना भी ये सब चल रहा है, अब हुँ, साजिश कह लो या कुछ भी कह लो, राजनीति। राजनीति कह लो, लेकिन जो भी है हुँ, हुँ, ठीक नहीं है। तो लगता है बीजेपी की सरकार अभी पूरे देश में अच्छा सँभाल रही है और वही आगे करने लगी है। वर्ल्ड वाइड लेवल पे देखा जाए तो बीजेपी बीजेपी की अच्छा सरकार। चल रही है, हाँ। इस बार क्या लगता है, उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार आएगी या तख्ता पलट होगा इस बार? टक्कर बहुत ज़ोरों की है, कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत ज़ोरों की टक्कर ठीक। है। किस मुद्दे पे वोट देके आए हैं आप इस मैंने बार? वोट इस मुद्दे पे दिया है। हमने बहुत कुछ देखा कि हम ये करते हैं, वे ये करते हैं, हमको कुछ नहीं मिला। हम लोगों को थोड़ा-सा जो सपोर्टेड हुई वो केजरीवाल की हुई। हमारे घर में बिजली है, पानी है, गैस है, इस चीज़ की सपोर्ट है। हम लोग नॉर्मल क्लास लोग हैं तो हमें इतनी सपोर्ट बहुत है, ठीक है ना? तो इससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिएगा नहीं और हमें मिलेगा भी नहीं। तो हम नॉर्मल जॉब करते हैं, तो इतना हमारे लिए बहुत है, तो हमने आम आदमी को वोट दिया। अच्छा, बीजेपी की तरफ से आपको अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिला? कोई सपोर्ट नहीं था, ना कुछ हुआ है। एक्चुअली क्या था, मेरे फादर थे वो एक्सपायर हुए, गवर्नमेंट जॉब थे, उसके लिए भी फोर्स किया गया तो वो भी नहीं हुआ, तो फिर उससे अच्छा तो हम उसको वोट देना जो हमारे काम आ रहा है। तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? देखो सरकार किसी की भाई, अपना मन तो जिसको था हमने उसको दिया। क्या-क्या उम्मीदें हैं आपको आने वाली सरकार से? आने वाली सरकार से ये है कि कुछ ना होगा तो हमारी हेल्प तो होगी होगी, है ना? हमारे घर को तो सपोर्ट मिल रहा है, राशन मिल रहा है, गैस मिल रही है, बिजली मिल रही है, तो इतना ही बहुत है हम लोगों के लिए। क्योंकि बीजेपी से ये तो नहीं है कि हमको पैसा मिलेगा या हमें सपोर्ट मिल रही है, जॉब हमें फिर भी करनी है, काम हमें फिर भी करना है, तो हम एक नॉर्मल आदमी की तरह जी रहे हैं, तो हमें इतनी सपोर्ट बहुत है। अच्छा, अभी जो केजरीवाल जी पे इल्ज़ाम लगाए गए थे, उनको जेल भेजा गया था, क्या लगता है आपको बेबुनियाद थी या राजनीति खेली गई या फिर उन्होंने सच में ऐसा कुछ काम किया जिस है? आदमी की पहुँच कम हो जाती है ना, उसको लोग दबाते ही हैं। तो ये हम नहीं कह सकते, ऐसा नहीं है कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हम इतने बड़े तो नहीं कि उनको देखने जाएँगे। लेकिन इतना है कि जिस आदमी को दबाया जा रहा है उसकी पहुँच नीचे करने के लिए दबाया जा रहा है। हमें तो इतना पता है कि वो हमारे लिए काम आ रहे हैं तो वो ठीक है। बिल्कुल दे दिया अच्छा, वोट। किस आधार पे वोट दिया आपने इस बार? देश हित में वोट किया है। क्या? देश को देखते हुए, देश को आगे लेके कौन जाएगा उसको देखते हुए वोट किया है। अच्छा, आने वाले सरकार से आपकी क्या-क्या उम्मीदें हैं? आगे आने वाली सरकार से वही उम्मीद है जो उन्होंने वादा किया है कि 7वीं से 5th तक, 5th से 3rd तक अर्थव्यवस्था को लेके आएंगे। वो हमारी सबसे पहले उम्मीद है। उनके उनसे ये उम्मीद नाली सड़क की तो कर नहीं सकते, वो तो देश को आगे ले जाने की उम्मीद है। हमारी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएं, अच्छा, रोजगार दें। आपको लगता है बीजेपी आएगी? बिल्कुल आएगी और आएगी? आनी भी चाहिए। वो भी एक नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 पार। 400 पार आ जाएगा? बिल्कुल होनी भी चाहिए। हम साथ में हैं, मोदी जी के साथ में हैं, उनके लिए वोट किया है और सुबह से 4:30 बजे से हम लोग खड़े हुए हैं। कोई कार्यकर्ता नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एक लगन है, एक ऊर्जा है कि हाँ कि मोदी जी ने देश के लिए कुछ किया है तो हमें हमें भी कुछ करना चाहिए। अकेले वो मोदी जी ने कहते हैं ठेका नहीं ले रखा। मोदी जी धर्म के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे उन्होंने आप? किसी भी धर्म के नाम से वोट नहीं किया। उन्होंने हिंदू से भी वोट मांगा है, मुसलमान से भी मांगा है, सिख से भी मांगा है, ईसाई सबसे वोट मांगा है उन्होंने और वो सबसे कह कह रहे रहे हैं हैं वोट दो। रोजगार नहीं है, महंगाई है। देखो 70 साल के गड्ढे थे, इतनी जल्दी गड्ढे नहीं भर सकते हैं। बीजेपी ने काफ़ी काम किया है, 10 साल में भी गड्ढे भरे हैं। उसके बाद देखो आगे 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 देखो क्या होगा, रोजगार भी मिलेगा, सब कुछ होगा।
अच्छा, बीजेपी के विपक्ष में किसको देखते हैं आप, जो उनके देखो लेवल बीजेपी पर के आ सकती है? बीजेपी के विपक्ष में तो जब कोई होगा जब कोई बहुमत के लिए लड़ रहा होगा। बहुमत के लिए तो कोई लड़ ही नहीं रहा है। अपनी साख बचाने के लिए लड़ रहा है। कोई 20 पे लड़ रहा है, कोई 37 पे लड़ रहा है, कोई 40 सीट पे लड़ रहा है। बीजेपी को देखो, बीजेपी कितनी सीट पे लड़ रही है इलेक्शन। 423 सीटों पे बीजेपी लड़ रही है। अच्छा, अगर कांग्रेस को देखें तो आप कांग्रेस के बारे में क्या बोलेंगे? देखो कांग्रेस तो ऑलरेडी खुद में बहुत बड़ी कंफ्यूज पार्टी है। कंफ्यूज पार्टी है। उसे खुद नहीं पता कि हमें क्या करना है। उनका उसके कहना है कि कार्यकर्ता, पार्टी के नेता सब में भगदड़ मची पड़ी है। उनके नेता, बड़े बड़े नेता भी इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं हो रहे। उन्होंने काफ़ी लोगों ने टिकट भी लौटा दी कि हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। आपने देखा भी होगा। आप राहुल गांधी को देख लो, अमेठी से वायनाड गए, वायनाड से फिर देखो रायबरेली पहुंच गए। कोई लड़ने को तैयार नहीं हो रहा। वो तो हमसे ज़्यादा आप लोगों को भी पता है क्या। अब दिल्ली की बात करें अगर, तो अभी केजरीवाल जी जेल से छूटे हैं। तो लोग कहते हैं उन पर जो लगाए हुए इल्ज़ाम थे वो बेबुनियाद थे। उनको राजनीति के चलते जेल में डाला गया था। आप इस पे ये केजरीवाल जी ने सबसे पहले ये, आपको स्टेटमेंट ध्यान हो तो उन्होंने सबसे पहले खुद ये कहा था, चाहे बेबुनियाद या कैसा भी आरोप किसी पर लगता है, उसे जब तक इस्तीफा दे देना चाहिए और जब तक वो कोर्ट से फ्री नहीं हो जाता। कोर्ट नहीं कह देता कि हाँ ये ठीक है। उन्होंने नहीं किया ना। वो खुद आदमी गलत है, उसकी बात क्या करते हो बताओ। कहता कुछ है करता कुछ है, ऐसे आदमी के बारे में बात क्या करना। उस आदमी से हमें भी बहुत उम्मीद थी जब आया था राजनीति में कि हाँ ये कुछ अलग करेगा राजनीति में। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सबसे अलग किया। बोला था कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, हम यहीं रहेंगे। यहीं पे मकान था उनका, वहाँ जाके पहुँच गए। आप देखो कितना बड़ा ढोंगी है। घर में 99 लाख के तो पर्दे लगा लेगा और 300 रुपए की शर्ट पहन के आ जाएगा राजनीति करने। सबसे बड़ा तो ढोंगी है। और 4-4 लाख के टॉयलेट और पत्थर कहाँ से आ रहा है उनका, ये देखो। आप खुद देखो उन्होंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। आप खुद देखो ना, बोलता बंदा क्या है। बच्चे स्विट्जरलैंड जा रहे हैं घूमने, खर्चा कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। सबको फ्री दे दो, ये कर दो, वो कर दो, फिर मोदी जी नहीं दे रहे। और दिल्ली की जनता खुश है केजरीवाल जी से? देखो कोई खुश नहीं है। खुश वही होगा जो मेहनत करके नहीं कमाना चाहता। बस बढ़िया, मैं अभी इंटरव्यू दे दूं फिर तो मैं बात करता हूँ। ठीक है, मैं खुश वही है जो नहीं कमाना चाहता।